गाजियाबाद के राजनगर इस्कॉन मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ 1 जुलाई दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता में इस्कॉन मंदिर के चेयरमैन गौरव गर्ग, सुरेश दास, निर्देशक आदिकर्ता दास मंदिर अध्यक्ष वी के अग्रवाल आदि ने विस्तार से जानकारी दी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। सेंटर बन रहे हैं, तो जहाँ भक्त बनते हैं, हमारा पहला एम ये है कि भगवान का प्रचार प्रसार और भक्त बनाना। तो जब भक्त बन जाते हैं तो हर भक्त ये चाहता है वहाँ यात्रा निकले, नए नए भक्त उससे जुड़ें, तो ये उसी का पार्ट है। और बड़ी बात क्या है कि जो अंदर की बात जो पता नहीं है समाज को, बता दूं कि हमारा जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, तो वहाँ उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था इस्कॉन की कि ये भगवान को ना बैठाए। तो उसमें दोनों शंकराचार्य और हमारे गुरु बैठे, उनके बीच ये तय हुआ कि रथ यात्रा वाले दिन जगन्नाथ जी बैठा सकते हैं। तो हम जगन्नाथ जी को इसलिए कल विराजमान करेंगे। कल तिथि है, हिंदी तिथि के अनुसार जगन्नाथ जी बैठ सकते हैं, तो हम इसलिए बैठा रहे हैं। बाकी यात्राओं में कृष्ण बलराम बैठते हैं हमारे। तो जो शहर को भी जोड़ना है तो वो हमारी फरवरी की यात्रा है। अभी हमने एक नई यात्रा गुरुजी के आशीर्वाद से, हमारे अध्यक्ष ने हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से क्रॉसिंग में निकाली थी, तो अब आगे साहिबाबाद भी निकलती है। तो शहर हमारा इतना बड़ा हो गया है, तो हो सकता है हर महीने आपको एक यात्रा मिले। लेकिन उसमें जो सबसे मुख्य बात, हमारे जैसे प्रभु जी ने बताया, शास्त्रों के अनुसार जगन्नाथ जी विराजमान हो रहे हैं, उस यात्रा का ज़्यादा महत्व है। तो वो कल दिन है। तो मैं आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं भक्तों तक कि सब आएँ। हमारे पास शुरुआत में भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, पूरे रास्ते स्वागत है, प्रसाद है, और उसके बाद मंदिर विश्राम पे सबके लिए प्रसाद की उचित व्यवस्था है। रॉक बैंड की व्यवस्था है, सजावट है, सब चीज़ हमने रखी है। हम रईसपुर, प्रभु जी बता देंगे, रईसपुर से करेंगे, एम ब्लॉक होते हुए पूरा रूट अभी आपको दे देंगे। वो मंदिर पे विश्राम लेंगे। इस्कॉन मंदिर से हुआ था, तो इस्कॉन के एक पार्ट हैं, और आज भी प्रभुपाद की कृपा से आज जो वी के अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। तो जो 23 सेक्टर में रथ यात्रा है, तो इनका विशेष सहयोग है। सहयोग में तन से भी, मन से भी, हर तरीके से। ऐसे हमारे प्रभु जी के भी वहाँ शॉप है जुड़े हुए शहर से। लेकिन फ़िलहाल क्या है, वी के अग्रवाल जी उस एरिया में पहले स्टार्टिंग में लगाई है, और इनका इच्छा है जो भाई हमारा जो रथ यात्रा निकलने जो 23 सेक्टर को, जनता को भगवान जगन्नाथ जी की कृपा। गाजियाबाद राजनगर में आए हुए हैं 11/35 इस्कॉन मंदिर में, जहां हम मुलाकात करेंगे माननीय श्री आदिकर्ता दास जी से, क्योंकि आज 30 तारीख है और 1 तारीख को एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि एक रथ यात्रा निकाली जाएगी। उस रथ यात्रा में आज विस्तार से जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि उसमें रथ यात्रा में गाजियाबाद की कौन कौन शहर की गणमान्य हस्तियाँ उपस्थित होंगी और इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या होगा। तो थोड़ा सा ज़रा अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम आदिकर्ता दास है और मैं इस इस्कॉन मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे अंडर में पूरा वेस्ट यूपी आता है। सारे मंदिरों को मैं देखता हूँ, इस्कॉन के जितने भी सेंटर हैं। खुशी की बात है कि कल 1 तारीख को हम लोग रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं जगन्नाथ जी का। पहले हम कभी भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल सकते थे, लेकिन पुरी के जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ मंदिर की जो कमेटी है, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। जो तिथि है सिर्फ उसी तिथि में जगन्नाथ जी को रथ पे विराजमान करके निकाल सकते हैं। तो इसके वजह से हम साल में एक बार सिर्फ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते हैं, बाकी भी रथ यात्रा में हम कृष्ण बलराम को इस पर विराजमान करते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कल भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पे आरूढ़ होंगे और दर्शन देंगे, अपने भक्तों पर कृपा करेंगे। इसके उपलक्ष्य में इस शहर के जो मिनिस्टर्स हैं, 3 मिनिस्टर आ रहे हैं, मंत्री, और जितने भी अधिकारीगण हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के, उन सब को इनवाइट किया गया है। सब वहाँ पे समय पे पहुँचेंगे, रथ का पूजन करेंगे। फिर छेरा पहरा जो विधि है, जो सोना के झाड़ू से भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाया जाता है, उस विधि के बाद रथ यात्रा आरंभ होगी। रास्ते में जगह जगह पे भगवान के स्वागत करने के लिए बहुत भव्य झांकियाँ बनाई गई है, व्यवस्था किया गया है, जहाँ पे जो सैकड़ों भक्त भगवान के शोभा यात्रा में, रथ यात्रा में भाग लेंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई है खाने पीने की। साथ ही भगवान के स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा और आदि की व्यवस्था की गई है, और क्रेन के द्वारा 56 भोग लगाया जाएगा, जो एक विशेष आकर्षण का केंद्र होता है रथ यात्रा में। साथ ही हमारी कीर्तन मंडली होगी, जो भगवान के रथ के आगे में कीर्तन मंडली भक्तों के द्वारा कीर्तन करते हुए रथ को आगे खींचते हुए जाएंगे। और उसके आगे रॉक बैंड करके एक यात्रा होगी, झांकी होगी, जिसमें हमारे भक्तगण ही, कोई बाहर से कुछ ऐसा नहीं, भक्तगण ही
उस रॉक बैंड को परफॉर्म करेंगे बड़े ट्रॉले पे। इस तरीके से भगवान का जो यात्रा है वो धूमधाम से हम लोग मनाते हुए मंदिर पर विश्राम करेंगे। तो 4:30 बजे से शुरू करेंगे, 4 साढ़े 4 बजे से, तो 9 बजे तक हमें उम्मीद है कि हम मंदिर पर पहुंच जाएंगे और यात्रा को विश्राम देंगे। रथ यात्रा ये आपके जो निकाली जा रही है, ये अब तक कितनी रथ यात्रा निकल चुकी हैं? सिर्फ इस मंदिर की यदि बात करें तो इस मंदिर में अभी तक में हर साल जो हम रथ यात्रा निकालते हैं, सिर्फ इस मंदिर से, सेंटर से, वो अभी तक में ये 25वीं रथ यात्रा होगी। और यदि मैं इस मंदिर के गाइडेंस में रथ यात्रा की यदि बात करें तो 7 रथ यात्रा इस मंदिर के गाइडेंस में हम निकालते हैं। गाज़ियाबाद के अंडर में 3 रथ यात्रा हम हर साल निकालते हैं, सिर्फ गाज़ियाबाद सिटी के अंदर, और इस बार एक और ऐड हम करने वाले हैं। तो ऐसे ये जो मेन रथ यात्रा निकाल रही है 25वीं है। रथ यात्रा का उद्देश्य क्या होगा जो समाज तक पहुँचे? रथ यात्रा का जो सबसे मेन उद्देश्य है, जो हमारा इस्कॉन का मेन उद्देश्य है, कि जन जन तक भगवान के बारे में जो उनकी दिव्य शिक्षाएं हैं, जो भगवान का अमृत रूपी नाम है, चिंतामणि नाम है, जिस नाम का स्मरण कीर्तन करने से व्यक्ति के सारे स्ट्रेस डिप्रेशन दूर हो जाता है, वो पहुंचाया जाए। तो इस रथ यात्रा के माध्यम से हम यही कार्य करते हैं ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और लोग भगवान की तरफ आकर्षित हों और अपने ज़िंदगी में जो इतना दुख है, अभी आप देखिए कोरोना की वजह से कितनी समस्याएं बढ़ी थी, उसमें भी हमने पुलिस प्रशासन के सहयोग से रथ यात्रा निकाला और लोगों के हृदय में काफ़ी सुकूनता मिली। साथ ही जो मेन है उद्देश्य हमें इस यात्रा का, चाहे कोई भी फेस्टिवल हम इस्कॉन में करते हैं, वो यह है कि आपस में भाईचारा लाना। ये जो ईर्ष्या द्वेष के कारण आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके आपस में मैत्री भाव, प्रेम स्नेह का भाव प्रकट करने का हमारा ये उद्देश्य है रथ यात्रा का। तो आज हम इस्कॉन मंदिर में आए हुए और कल इसकी रथ यात्रा यहाँ से निकलने वाली है। कल हम फिर दोबारा एक बार फिर सामने आएंगे। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज़। कैमरामैन ओसामा ठाकुर के साथ पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या नाम है आपका और थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए जरा। मेरा नाम जय जगन्नाथ, मेरा नाम प्रबल गर्ग है। मैं फेस्टिवल कमेटी का वरिष्ठ सदस्य रहा हूँ और मैं इस मंदिर में अराउंड 7 साल की उम्र से आ रहा हूँ। मैंने रेगुलर आता हूँ, कभी अब जो व्यापार में आ गए तो थोड़ा कम आते हैं, लेकिन हमेशा एक इस्कॉन आके एक भगवान के प्रति समर्पित होने की हमेशा यहाँ से शिक्षा मिली। भगवान क्या है, उनका यथारूप क्या है, क्या वो संदेश देना चाहते हैं, ये समझा और सीखा। इसी उपलक्ष्य में मैं इनसे जुड़ा रहा और आगे भी जब तक जीवित रहूँगा कोशिश यही रहेगी कि भगवान के नज़दीक रहूँ इस्कॉन के थ्रू। और जैसे कि कल हम एक रथ यात्रा का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, ये हिंदी तिथि के हिसाब से जो एक्चुअल रथ यात्रा जगन्नाथपुरी होती है उसी का ही एक विवरण हम गाज़ियाबाद में भी देंगे, जिसका स्टार्ट मंदिर से होगा। मंदिर से भगवान गाड़ियों में रथ की तरफ जाएंगे पूरे बाज़ार में घूमते हुए। उसके बाद उसी मार्ग से रथ पे बैठ के वापस आएंगे अपने भक्तजनों को दर्शन देते हुए। दोनों तरफ इस्कॉन मंदिर ने प्रसाद की व्यवस्था की है। हमने कोविड रूल्स की भी सारी व्यवस्था करी है कि सैनिटाइजेशन और प्रॉपर वगैरह, जो हमारी तरफ से कोई गलत चीज़ ना फैले। और सबसे यही कृपा रहेगी हाथ जोड़ के कि सब देशवासी, सब सारे शहरवासी आएँ, भगवान के दर्शन करें और इस फेस्टिवल को या इस दिवस को और अच्छी तरीके से इसे मनाने में हेल्प करें। ये भक्त जन थे जो कि इन्होंने अपने विशेष रूप से अपने दिल की भावनाएं रखी और बात लोगों तक संदेश बताया और दिया। क्योंकि दरअसल में इस्कॉन मंदिर से जो जुड़ा हुआ है वो चाहता है कि मैं जब से मैं जुड़ा हूँ अपने जीवन को भी समाप्ति ही करूँ। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज़। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जी, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 77